वेलकम बैक। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एडजस्टमेंट एंट्रीज और हम इसमें उसके एग्जांपल देखेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज का एग्जांपल लास्ट क्लास में हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में देखा था कि क्या क्या होता है। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में उसका एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल देख रहे हैं आप, लायबिलिटी साइड आ रहा है और असेट साइड आ रहा है हमारे पास में ये। तो हमें ये बनाना पड़ेगा अपने टैली में। तो टैली में स्टार्ट करता हूँ, कंपनी क्रिएट करता हूँ, न्यू कंपनी मैंने क्रिएट करी, क्रिएट कंपनी, एडजस्टमेंट एंट्रीज। कंपनी क्रिएट हो गई। फीचर्स में भी मुझे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब नया लेजर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, कैपिटल ऑफ एक्स। लेजर क्रिएट किया हमने, कैपिटल ऑफ एक्स, कैपिटल अकाउंट में जाएगा और इसको हमारे को किसके अंडर 1000 रुपीज़ क्रेडिट में। उसके बाद में आ रहा है अनअर्न्ड इंटरेस्ट, ये आ रहा है हमारे पास में अनअर्न्ड इंटरेस्ट। अनअर्न्ड इंटरेस्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये आपका लायबिलिटी है करंट, तो करंट लायबिलिटी में डाल दिया हमने इसको 3000 रुपीज़ क्रेडिट। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आ रहा है हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट, तो हमें आउटस्टैंडिंग रेंट, इसको भी लायबिलिटीज में ही हमें करना पड़ेगा, कैंटर में ही रखना पड़ेगा इसे 32,000। इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है असेट साइड, आ रही है हमारी कैश। तो कैश का लेजर पहले से बना हुआ रहता है, उसको हम बाद में ऑल्टर कर लेंगे। नेक्स्ट लेजर पे आ जाते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट ये असेट्स होगा हमारा, असेट्स में दे दिया हमने इसको 1000 रुपीज़। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। असेट्स में आएगा, ये करंट असेट्स में आएगा। प्रीपेड मेंटेनेंस चार्जेस, तो प्रीपेड मेंटेनेंस चार्जेस, इसको हमें असेट्स में ही रखना पड़ेगा ऐसे भी। कितना अमाउंट है इसका, 1500 डेबिट। और उसके बाद में आ रहा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी असेट्स में आएगा हमारा। ये कितना है 500 रुपीज़। शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो मैंने शेयर्स खरीद रखे हैं कुछ, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है 1000 रुपीज़। और उसके बाद में आएगा हमारा कैश, तो ऑल्टर में जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए कैश, कैश एंड में आ गए, ये तो ग्रुप खुल गया सॉरी। तो हमें वापस ऑल्टर में जाना है, लेजर कैश 32,000 डेबिट। ये हमारे अकाउंट्स क्रिएट हो गए। ओपनिंग, अब एंट्री है फर्स्ट, प्रीपेड चार्जेस आर रिलेटेड टू करंट ईयर, मतलब करंट ईयर से रिलेटेड है प्रीपेड चार्जेस। तो मैंने आपको बताया था कि हमें प्रीपेड चार्जेस की 2 एंट्री करनी पड़ती है। एक तो हमें जब करनी होती है, एक तो होती है हमारी एंट्री प्रीपेड चार्जेस या जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस टू कैश, ये जब करनी होती है जब हम प्रीपेड चार्जेस पे करते हैं, प्रीपेड में मतलब एक्सपेंसेस करते हैं एडवांस में, और जब एक्सपेंसेस की डेट रहती है तो उस दिन ये एंट्री होती है। तो अभी हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी सेकंड वाली, बिकॉज ये हमारा पहले से एसेट साइड में दिखा रहा है, क्योंकि एंट्री लास्ट ईयर हो चुकी होगी इस लायबिलिटी और इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट के हिसाब से। तो हमें जो एंट्री करनी है वो जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, जनरल वाउचर में, मतलब जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। वाउचर्स में जाइए और आप जाइए जनरल वाउचर में, पर उससे पहले आपको एक्सपेंस बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा लेजर किसका, मेंटेनेंस चार्जेस का। क्योंकि अभी हमने जो लेजर बनाया वो हमने क्या बनाया, असेट्स में बनाया, वो प्रीपेड मेंटेनेंस चार्जेस था, और एक्सपेंसेस का लेजर भी हमें बनाना पड़ेगा। जीएसटी एप्लीकेबल आ रहा है तो इसको अपन नो कर देते हैं, यहां से फीचर्स में जाइए और ये आपका जीएसटी एप्लीकेबल नो। और अब आप आ जाइए वाउचर्स में, वाउचर्स में आ गए आप, और इसमें आपको एंट्री करनी है जनरल वाउचर में
क्या एंट्री करनी होगी हमें, ये एंट्री करनी होगी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब मेंटेनेंस चार्जेस। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हमें यहां से देखना होगा 1500 रुपीज। क्रेडिट में प्रीपेड मेंटेनेंस चार्जेस, तो इसका अमाउंट 0 हो गया, बिकॉज ये हमें इसके साथ में क्लियर करने होंगे, रिटर्न ऑफ करने होंगे। ये अब हमारे लिए इसका अमाउंट 0 ही होना चाहिए, तभी हम एंट्री को सही कह सकते हैं। डेट तो हमारे पास मेंशन नहीं है, इसलिए हम डेट वही ले रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम हरी, तो उसका लेजर बनाना पड़ेगा हमारे को, परचेज में एंट्री करनी होगी। तो परचेज में आ जाइए आप, और इसमें भी इन्वेंट्री ऑन किया हुआ है, तब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम्स आ रहा है, तो आप यहाँ से इन्वेंट्री को ऑफ कर दीजिए, फीचर्स में जाइए और आप यहाँ पर जा करके मेंटेन इन्वेंट्री को नो कर दीजिए। ठीक है, एज वाउचर करना है अगर आपको, यहाँ से मोड चेंज कर लीजिए, एज वाउचर आ गया। अब आपको लेजर बनाना पड़ेगा, परचेजेस टू हरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। हरी क्रेडिटर है हमारा, क्रेडिटर में चढ़ेगा। ये हमारा एड्रेस इसके हमारे पास मेंशन नहीं है अभी। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है 20,000। न्यू रेफरेंस बिल नंबर हमने दे दिया यहाँ पे, और उसके बाद में हमें क्या चाहिए, परचेज का लेजर। तो परचेज का लेजर हमने बना दिया, ये एंट्री आ गई, सेव कर दी इसको मैंने, कंट्रोल ए। नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो सोल्ड गुड्स टू श्याम, तो ये सेल में होगी एंट्री। इसमें भी हमारे को वही सेम यहाँ से मोड चेंज करना पड़ेगा, और शॉर्टकट भी हो सकता है इसका ऑल्ट एच या कंट्रोल एच के साथ में काम करेगा, ये कंट्रोल एच इज द शॉर्टकट। और अब आपको वापस लेजर बनाना है श्याम का, ये क्या होगा आपका डेटर। अमाउंट कितना आएगा शाम का, 25,000 रुपये। और क्रिएट सेल्स का लेजर बनेगा, सेल्स, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री है इंश्योरेंस चार्जेस पेड इन एडवांस। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं वो आपने पे कर दिए एडवांस में। इंश्योरेंस के जो चार्जेस थे, इंश्योरेंस जो पे करना था आपको, वो आपने एडवांस में पे कर दिया। एडवांस में पे कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपको जो एंट्री करनी है वो ये करनी है। इंश्योरेंस चार्जेस क्या है आपका, वो एक खर्चा है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आ गए प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस, लेजर बनाया हमने और इसको डाल दिया हमने, किसके अंडर में रखा है इसको, करंट असेट्स। अमाउंट कितना आएगा कैश में प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस, अमाउंट ये रहा हमारा 3,000 रुपीज। आप नरेशन में चाहें तो आप लिख सकते हैं चार्जेस रिलेटेड टू 2020 एंड 22 डाल सकते हैं आप, ताकि आपको पता चल जाए। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट इज ड्यू ऑफ 2006, मतलब 2006 का इंटरेस्ट है हमारे पास ड्यू, और वो पे नहीं हुआ अभी तक बैंक की तरफ से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ड्यू है, पे नहीं हुआ है, इट मीन्स इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड हो गया एक तरीके से, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू है, हमें पे नहीं हुआ है। पे नहीं हुआ है, उसके लिए आपको अक्रूड इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना पड़ेगा और इंटरेस्ट रिसीव का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लेजर बनाना है अक्रूड इंटरेस्ट, तो बना हुआ ये लेजर, सॉरी इंटरेस्ट रिसीव का आप बना लीजिए, लेजर हम बना लेते हैं। अब बैक आ गए, वाउचर्स में आ जाइए आप, और इसमें आपको क्या करना है, इंटरेस्ट इज ड्यू, तो हमें यहाँ पर जो एंट्री करनी होगी वो जनरल एंट्री में करनी होगी, अक्रूड इंटरेस्ट 2000 टू इंटरेस्ट रिसीव, ये एंट्री होगी हमारी। नेक्स्ट क्या है हमारा, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड 3,000 रुपीज। इसका मतलब हमें सैलरी पे करनी थी
पर हमने पे नहीं करी, तो आउटस्टैंडिंग हो गई। आउटस्टैंडिंग का लेजर बनाना पड़ेगा हमारे को। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्या होगा आपका, लायबिलिटी होगी, और एक बनेगा सैलरी का लेजर, ये होगा हमारा एक्सपेंसेस। बैक आ जाइए, वापस वाउचर में आ जाइए। समझ गए आप, ये हमने इसलिए किया बिकॉज सैलरी ड्यू है और हमने पे नहीं करी है, तो आउटस्टैंडिंग भी होगी हमारी ये। अब एंट्री होगी जनरल वाउचर। जनरल वाउचर खुला हुआ ही है हमारा। एंट्री क्या होगी, सैलरी हमें पे करनी थी, तो सैलरी अकाउंट तो डेबिट करना पड़ेगा। हमें कितने रुपये से, 3000 रुपीज से हमें करना होगा। और आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हमारा हो गया। तो आप जब बैलेंस शीट में जाएंगे ना, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, बैलेंस शीट में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लेजर और मिल जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का, लायबिलिटी साइड में। मीन्स ये सारे आपके लायबिलिटीज हैं जो आपको पे आउट करनी है, और ये सारे आपके क्या है, असेट्स हैं। जैसे इंटरेस्ट आपका पहले 1000 रुपीज आपको लेना था, अब 3000 रुपीज आपको लेना है। ठीक है, समझे आप। प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस भी आ गए अब आपके 3000 रुपीज, बिकॉज हमें इंश्योरेंस चार्जेस जो है वो हमें प्रीपेड हमने पे कर दिए हैं पहले से। नेक्स्ट है राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यूजिंग पीएनएल अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे वो हमने पीएनएल अकाउंट से हमने क्लियर कर दिए। पीएनएल अकाउंट हमारा ये आ रहा है 2500 रुपीज आ रहा है, इसमें से हमने 500 रुपीज इससे एडजस्ट कर लिए, तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री हो गई एक तरीके से, ये भी वो भी जनरल एंट्री होगी। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्रेडिट, और डेबिट में डालेंगे हम, देखिए 0 हो गया ये, और इसका अमाउंट 2500 था, आप कितना हो गया, 2000 रुपीज हो गया। ये होगी हमारी एंट्री प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट कराया, कॉन्ट्रा एंट्री हमारी है। तो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रिएट किया हमने, और कैश हमने डिपॉजिट कराया, कितने रुपए, 100 रुपीज। 100 रुपीज हमने पे करा, कैश डिपॉजिट किया। क्लियर है ये। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ कैश में, तो रिसिप्ट में एंट्री होगी। कैश में आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कैश, और इंटरेस्ट रिसीव 10,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स रिटर्न टू हरी। अब गुड्स रिटर्न टू हरी ये होगी जनरल एंट्री। गुड्स हमने रिटर्न कर दिए हरी को। हरी से हमने 20,000 रुपीज का परचेज किया था, जिसमें से हमने 750 रुपीज रिटर्न कर, 750 रुपीज का आइटम गुड्स उन्हें रिटर्न कर दिए। उसके लिए हमें जनरल एंट्री करनी होगी, या फिर आप चाहें तो आप डेबिट क्रेडिट नोट का भी यूज कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन हमें ऑन करना पड़ेगा। ऑन कहाँ से होगा हमारा वो, तो आप इसमें जाइए अदर वाउचर्स में, और यहाँ पर ये ऑप्शन मिल रहा है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में। ऑल्ट F6 और ऑल्ट F5 ये शॉर्टकट है हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। क्लियर। तो अभी हमें परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है, तो ये एंट्री होगी हमारी किसमें, डेबिट नोट में। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एंट्री करनी है हरी अकाउंट, और परचेज रिटर्न का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। परचेज का बना हुआ ये परचेज रिटर्न। देखो परचेज का अकाउंट जब मैं बना रहा हूं तो ये बोल रहा है डुप्लीकेट, ऑलरेडी एग्जिस्ट सेम नेम। रिटर्न का बनाना पड़ेगा हमें, ताकि हमें पता रहे कि कितना अमाउंट हमारा रिटर्न हुआ, कितना रिटर्न हुआ, कितना हमने परचेज किया, वो दोनों अलग अलग हमें दिख जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 750 रुपीज। जैसे अब आप बैक आ जाइए, ये एंट्री कर ली हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाइए, ये देखिए 20,000 माइनस 750 रुपीज। और जब आप इसका लेजर देखेंगे डिस्प्ले में आकर के, अकाउंट्स बुक लेजर हरी, तो हरी का कितना बैलेंस बता रहा है हमारे को, 19250, क्योंकि 750 का हमने उसे रिटर्न कर दिया। क्लियर है ये। तो चाहे तो आप इसको मोड चेंज करके भी एंट्री कर सकते थे। एज वाउचर डेबिट आपने हरी को किया, और परचेज रिटर्न को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बैक आ जाए वापस से वाउचर,
एंट्रीज में आ गए। और गुड्स रिटर्न बाय श्याम, तो ये एंट्री होगी हमारी, जैसे वो डेबिट नोट में थी ये क्रेडिट नोट में होगी। सेल्स रिटर्न है हमारा ये, श्याम अकाउंट यहाँ पे दिया और सेल्स रिटर्न का अकाउंट बनाया मैंने। सेल्स रिटर्न को हमने दिया सेल्स में, अमाउंट कितना आएगा हमारा ये 700 रुपीज। ओके, कंप्लीट हो गई एंट्री है। सैलरी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर पेड इन करंट ईयर, प्रीवियस ईयर की जो सैलरी थी वो हमने इस ईयर पे करी है। इसका मतलब वो सैलरी क्या थी, आउटस्टैंडिंग थी हमारी, वो हमने इस ईयर पे करी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने पे किया है, तो वो एंट्री होगी हमारी पेमेंट में। पेमेंट में एंट्री होगी, तो आप इसको चेंज मोड करके डेबिट क्रेडिट नोट से करेंगे तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा। हमने पेमेंट किया है किसके बिहाफ पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बिहाफ पे 1000 रुपीज हमने पे किया और कैश में। आप नरेशन में चाहें तो आप लिख सकते हैं सैलरी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर पेड इन करंट ईयर। पेड इन करंट ईयर। नेक्स्ट है हमें लोन गिवन टू सप्लायर यश एंटरप्राइजेस। यश एंटरप्राइजेस को हमने लोन दिया है, इसका मतलब हमारे यहाँ से पैसे गए हैं, हमने यश एंटरप्राइजेस को दिया है, तो यश एंटरप्राइजेस का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। यश एंटरप्राइजेस को हमने पेमेंट किया है एक तरीके से, लोन दिया है वो बात अलग है, बट है तो पेमेंट ही वो, तो हमें यश एंटरप्राइजेस के नाम से बनाना पड़ेगा और लोन में हमें इसे अंडर लोन करना पड़ेगा। पर लोन हमने इसको पे किया है तो हमारे लायबिलिटी नहीं हो गई, सॉरी हमें ऑल्टर करना है वापस से। यश एंटरप्राइजेस ये लोन है पर लोन असेट्स है एक तरीके से, हमने उसको पेमेंट किया है तो हमने उसको एडवांस में पैसे दिए एक तरीके से, लोन दिया हमने उसको, उससे हमारे को पैसे तो हमें देने नहीं थे, फिर भी हमने उसको पैसे दिए हैं तो एक तरीके से वो हमारे लिए क्या है, एडवांस है। तो यश एंटरप्राइजेस को हमने पेमेंट किया है, यश एंटरप्राइजेस 3000 रुपीज लोन दिया हमने उसको और कैश में दिया हमने यहाँ पे 3000 रुपीज। लास्ट एंट्री है अ कंज्यूमर लास्ट ईयर फाइल्ड अ कंपनसेशन केस फॉर 1000 रुपीज, फर्म लॉस्ट द केस। मतलब हमारे ऊपर कोई केस था, कंज्यूमर ने कोई केस हमारे ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर किया था, कंपनसेशन उसको मिला है 1000 रुपीज का, मतलब 1000 रुपीज हमने उसको पे किए हैं एज अ कंपनसेशन। तो आप लेजर बनाइए, वापस से ऑल्ट सी करिए, कंपनसेशन के नाम से बना लीजिए या केस के नाम से बना लीजिए, केस कंपनसेशन के नाम से बना लीजिए और इसमें हमें एक्सपेंसेस में डालेंगे इसे और 1000 रुपीज का हमने पेमेंट किया है। ओके, सारी एंट्रियां हो गई, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में आकर के देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है शायद हमारे से, हाँ इंटरेस्ट रिसीव को हमने किस में डाल दिया, एक्सपेंस में डाल रखा है। तो इंटरेस्ट रिसीव हमारा क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, रिसीव हुई है तो कंट्रोल प्लस एंटर करिए आप, यही शॉर्टकट है। तो यहीं से आप इसका हेड चेंज कर लीजिए, इनकम में आ जाइए और आप इसको करेक्ट कर लीजिए। करेक्ट हो गया, ये इनकम आ गया और ये एक्सपेंसेस आ गए आपके। और आप बैलेंस शीट में जाएँ तो आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, बैलेंस शीट में आपको आपकी बैलेंस शीट दिख जाएगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे ख़त्म हो चुके हैं और उसके अलावा आप इसका पीरियड चेंज कर लीजिए यहाँ से और 31.3 कर लीजिए तो क्लियर हमें पूरा हो जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्रीपेड मेंटेनेंस चार्जेस भी हमने पे कर दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारे को ये दिखा नहीं रहा है, इसका हेड 0 दिखा रहा है इसका अमाउंट, और बाकी जो चीज़ें हमारी रिमेनिंग है वो हमें यहाँ दिखा रहा है। लोन एंड एडवांसेस में आप जाएंगे तो यश एंटरप्राइजेस को हमने लोन दिया था वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।